50s। गेंदामल का छोटा भाई गुलाब चंद हेमराज फैमिली का सबसे नालायक मेंबर था। शराब, औरत, रेस, जुआ, समझ लो कि दुनिया के किसी भी ऐप से दूर नहीं था। कंप्लीट अय्याश। उसने उन दिनों की मशहूर सिंगर एक्ट्रेस मनोरंजना कुमारी की मोहब्बत में, उसकी अभिनीत फिल्मों में पैसा भी खूब लगा। मनोरंजना कुमारी? हाँ, वो हमेशा कहा करती थी मनोरंजन मनोरंजन, और मनोरंजन ही एक फिल्म को कामयाब करता है। पर्दे के पीछे प्रोड्यूसर का मनोरंजन, डायरेक्टर का मनोरंजन, हीरो का मनोरंजन, और जिस पे दिल आया उसका मनोरंजन करने में पलक नहीं झपकाती थी मनोरंजना कुमारी। फोकट में थोड़ी मांग रहा हूँ मनोरंजना। ये कंगन, ये हार, ये बालियां, क्या ये सब मैंने तुम्हें फोकट में दिया है क्या? क्या इनका कोई रेट नहीं? क्या इनकी कोई प्राइस नहीं? और फिर प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स भी मैंने तुम्हारी नाम कर दिए हैं। हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए गुलाब, हमें तो चाहिए चुटकी भर सिंदूर जो हमारी मांग से जाते। अगली, तुम्हारी एक मांग पे हम दौलत लुटाने के लिए तैयार हैं, और तुम्हारी मांग है कि हम तुम्हारी मांग में चुटकी भर सिंदूर भर दें। हाँ गुलाब, हमें अपनी बीवी बना लो और अपने पैरों के पास थोड़ी जगह दे दो। मनोरंजन करते करते थक चुकी है गुलाब। टेक इट इजी मेरी कोय, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और कसम खाता हूँ कि आई विल टेक 7 फेरास विद यू एंड मैरी यू ASAP मेरी जान। थैंक यू गुलाब। मेंशन नॉट मेरी जान। हमें भूल मत जाना गुलाब, आई बेग ऑफ यू। दूंगा, बेग भी दूंगा। गुलाब ने अपनी कसम नहीं निभाई और मनोरंजना की बढ़ती उम्र ने उसके फिल्मी करियर पे दी एंड सा लगा दिया था। और फिर एक दिन उसे पता चला कि गुलाब की शादी किसी मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी से हो रही है। टूटे दिल और अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त ना कर सकी और फेमस फिल्मी बॉटल सैड 69 का सहारा लिया। और 69 बॉटल खत्म करने के बाद एक दिन शराब के नशे में उसने अपने आप को पंखे से लटका दिया। मनोरंजना की भटकती आत्मा ने भूत बनकर उसी मैंशन में पनाह लेने का फैसला लिया जिसमें वो बहू बनकर जाने लगी थी। यार तेरी गाने तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब सुपर है। थैंक यू सर। लेकिन बॉस, इसकी प्रोडक्शन डिजाइनिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अलग अलग पीरियड्स, उस समय की प्रॉपर्टीज, कॉस्ट्यूम्स, फर्नीचर्स, डिटेल्स में रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ नहीं सर, वो भूतों की कहानी में इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ती सर। मैं ना क्या करूंगा, ये रामसे के जो सीन्स है ना, इसको सीपिया टोन में शूट करूंगा, और ये मनोरंजना कुमारी की सीन्स ब्लैक एंड व्हाइट में। बैक प्रोजेक्शन, direct lighting. Every character will have a dual shadow cast on a hand-drawn background of the sky. We can play around with the sky. We can play around with grayscale. Thank you. आपने एक स्ट्रगलर की कहानी को ऐसे दिल खोल के रिएक्शन लिया। कौन करता है सर ऐसे? I'm touched, sir. I'm honored. Thank you, sir. तेरी कंट्रोल कर यार। Now we cut to the 70s. Bombay. Time of the underworld. गेंदामल के मरने के बाद जब गुलाबचंद ने GH मिल्स को टेक ओवर करने की कोशिश की, तो गुलाबचंद के चाचा हीराचंद ने फेमस गैंगस्टर सलीम फटेला को गुलाबचंद को खत्म करने की सुपारी दी। कोइंसिडेंटली सलीम फटेला मनोरंजना कुमारी का फैन भी था। गुलाबचंद का भूत भी रॉयल मैंशन में रहना चाहता था और मनोरंजना कुमारी से माफी मांगना चाहता था। I'm sorry मनोरंजना, मुझसे घोर अपराध हो गया, मुझे माफ कर दो, और जीते जी जो देती थी वो मरने के बाद भी दे दो। क्या? अपना प्यार मनोरंजना। Don't have dirty picture in your mind, please.
नालायक उल्लू के पट्टे, तू खोटे सिक्के की तरह फिर वापस चला आया। चल भाग यहाँ से। मनोरंजना अंदर जाओ। सॉरी ब्रो। गेट आउट, कम ऑन, आउट। I'm sorry. Out. I'm sorry. Funny, yeah. Very funny. Too funny. And very exciting too, huh? है ना सर? हाँ. जैसे ना ये जो किलिंग का जो पोर्शन है ना, इसको मैं हैंडहेल्ड कैमरा से शूट करूंगा। ओह. Like RGB. सर आरजीबी। अरे यार, राम गोपाल वर्मा। ओह या ऑफ कोर्स सर। हाँ. सर मैं तो कहता हूँ ये किलिंग के सीन्स है ना, आप उनसे ही शूट करवा लीजिए। Why not? Actually, he's my guru, you know. अच्छा? Yeah. ओह। I've assisted him. हाँ। I've written dialogues for him. ओह। और एक फिल्म में तो कैमरा भी ऑपरेट किया मैंने। क्या बात कर रहे हो सर? 5D। कभी टेबल के नीचे से, कभी एक्टर्स के मुंह के नीचे से, और कभी तो फैन के ब्लेड के ऊपर से, और ना जाने कहां से ऑपरेट करवाते थे आरजीवी सर। सुपर्ब सर, सुपर्ब। तो भैया ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। थैंक यू सर। ऑल द कैरेक्टर्स सिर्फ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं, बल्कि अलग अलग टाइम पीरियड से भी है। थैंक यू सर। और इस पिक्चर में तो कमाल की एंसेंबल कास्ट होगी। थैंक यू सर। और आजकल तो इसके लिए अवार्ड भी होता है। बिल्कुल सर। प्रो कंटिन्यू। सर विकास के नाम पे मुंबई में बहुत से पुराने भूतिया घर टूट रहे हैं और उनमें रहने वाले भूतों ने भी गेंदामल के मैंशन को अपना परमानेंट एड्रेस बनाने की सोचकर वहां पहुंचे। लेकिन गेंदामल के लिए सबको एडजस्ट करना, सबको अकोमोडेट करना, सबको रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर भूतों की मैंशन में रहने की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई? सर एक इंटरव्यू बोर्ड बिठाया गया। This is very loud. Get it repaired. और इंटरव्यू के लिए ना सिर्फ मुंबई से बल्कि देश के अलग अलग स्टेट से भूत आए और कुछ तो विदेश से भी आए। हे, इतना झुको नहीं, झुकेगा तुम्हारा माथा जमीन पे लग के फट जाएगा। तुम्हारा माथा में गैस चढ़ गया है। तुम एक काम करो, ये गैस जो लो एंड गो। जनाब, मुंह में रखी गिलोरी को पान कहते हैं और इस नाचीज को अकबर ख्वाजा खान बल्द नटवर ख्वाजा खान बल्द कतबरार ख्वाजा खान कहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इन तीनों में से तुम्हारा नाम कौन सा है? जनाब, खाकसार को अकबर ख्वाजा खान कहते हैं। और तुम्हें क्या कहते हैं? हमें ही अकबर ख्वाजा खान कहते हैं। अरे तो भाई खाकसार को क्या कहते हैं? जनाब, ये उर्दू का खेल है, इसमें हम ही हम हैं और हम ही खाकसार हैं। हाँ, मतलब तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। It's an old Hindi film song, you will not understand, but nothing to worry. Continue. कंटिन्यू में हम पिंडारीज हैं हुजूर, मुस्लिम मराठा भाई भाई। हमने माहिदपुर की लड़ाई लड़ी। योद्धा अकबर हुजूर। वाहिदा तुझा फिल्मी कीड़े, योद्धा अकबर नहीं, योद्धा अकबर। अभी से बात करो। कंटिन्यू। कंटिन्यू में हम इंदौर के महाराज मल्हार होलकर साहब के खास खानसामे थे। भूत कैसे बन गए? जनाब, माहिदपुर की लड़ाई में मैंने होलकर साहब के लिए अपनी रसोई की दीवार में होल करके दुश्मन पे आंख रखनी चाहिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि दुश्मन भी पीछे की दीवार में होल करके होलकर साहब के वफादार खानसामे पे बंदूक का होल रखे हुए। On the whole, what happened? ऑन द होल, दुश्मन की गोलियों ने मेरे बदन में इतने होल कर दिए कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सांस कहां से लूं। और हुजूर, इसीलिए मुझे अंग्रेजों से सख्त नफरत है। Is he talking about me? Yes, he says he likes you. Namaste. जनाब, मेरी रसोई जहां मैं रहता भी था, वहां एक नया टी स्टॉल खुल गया और मैं बेरसोई हो गया। इसे अच्छा नॉन वेजिटेरियन खाने बनाने के लिए रख लेते हैं। Selected. मेरा नाम पीके है जी। मैं मुंबई का एक फिल्म प्रोड्यूसर था। आपको पता नहीं होगा, फिल्म प्रोड्यूसर की लाइफ बेंचो बहुत खराब होती है। डायरेक्टर के पीछे स्क्रिप्ट के लिए भागो, हीरो के पीछे डेट्स के लिए भागो, हीरोइन के पीछे पूरे कपड़े पहनाने के लिए भागो। भागने का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है बेंचो, प्रोड्यूसर को ओलंपिक्स में भेज दो तो गोल्ड मेडल पक्का। Sir, why does he speak of benches in every single sentence? Because this Pancho does not deserve to be here. Out! Reject him. क्यों सर? जो ये क्या किया? प्रणाम सर, আমি भूतनाथ भादुड़ी। हाँ, हम पार्टीशन से पहले सर ईस्ट बंगाल में रहता था। उधर हम डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर था, दवा देता था लोगों को। और फिर पार्टीशन के बाद हम बॉम्बे आ गए। Mumbai. अपनी तो एकेबारे बोका दादा, तब तो मुंबई था ही नहीं, तब तो बॉम्बे ही था ना खाली। तो हम बॉम्बे आ गया और बॉम्बे आके हम रेलवे ट्रैक के पास रहने लगा। अच्छा था, लेकिन हमारा लाइफ जो था वो हवा ही हो गया था। हमको सोने को नहीं होता था दादा। रोज हमारा कान के पास से ट्रेन खटार पास होता रहता था। एक दिन एक ट्रेन जो था वो हमारे कान के पास से थोड़ा ज्यादा पास हो गया, तो हमको नहीं पता लगा। लेकिन फिर अचानक एक आदमी बोला, उई बंगाली बाबू पास हो गया। हमको तब पता लगा, हम तो मर गया। तो हम उसके बाद एक पेड़ पे रहने लगा। फिर वो शाला लोग आया एक दिन, बोला हम इधर हाईवे बनाएगा, 4 लेन हाईवे। वो पेड़ को काट दिया, हमारा घर चला गया। उसके बाद ये बंगाली बाबू इतना घर ढूंढा, लेकिन एक घर नहीं मिला हमको पूरा मुंबई में।
Bombay. Bombay. दादा ये तो सांघातिक बोका आजकल मुंबई है दादा बॉम्बे तो है ही नहीं देखिए ईस्ट बंगाल बांग्लादेश हो गया बॉम्बे मुंबई हो गया इंसान हैवान हो गया लेकिन हम शाला तो मरने से पहले भी रिफ्यूजी था मरने के बाद भी रिफ्यूजी है हमारा कुछ नहीं हुआ बहुत टचिंग स्टोरी है तुम्हारा A compounder, that's a bit like a doctor, isn't it? आई नो बेटर ख्वाजा खान के खाने के बाद हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है ओके एक्सेप्टेड थैंक यू धन्यवाद दादा ये आप हमारा एक तोबा जो है वो ट्राई करो खाओ 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 तोबा खाओ ऑलवेज वर्क्स दादा सो फास्ट हाँ सर अगला इंटरव्यू हम आउटडोर में करें ओके ओ गॉड इट इज स्टिल नॉट वर्किंग बट दिस इज वर्किंग